ये भौमासुर पृथ्वी देवी का बेटा है। पृथ्वी देवी के दो पुत्र हैं, एक तो भौम और दूसरा भौमासुर। भौम ग्रहों में विराजमान हुए, जिसको हम मंगल बोलते हैं ना, मंगल ग्रह, उन्हीं का नाम भौम ग्रह है। तो एक तो वो है मंगल, मंगलो भूमि पुत्रश्च, लिखा ना, मंगल भूमि के पुत्र है। और ये जो भौमासुर है ये भी भूमि का ही पुत्र है, लेकिन इसके जो आचरण है वो असुरों के आचरण है, इसलिए इसको भौमासुर कहा गया है। और भूमि तो भगवान की पत्नी है। कहते हैं एक दिन भौमासुर के आचरण से दुखी होकर भगवान वराह ने जो पृथ्वी को धारण किया ना, तो भगवान वराह पृथ्वी के पति हैं। तो एक दिन भौमासुर के आचरण से दुखी होकर भगवान वराह हाथ में गदा लेकर इसको मारने के लिए दौड़े। बोले आज हम इसको मार देंगे, आज इसको हम समाप्त कर देंगे। इतना क्रोध हुआ भगवान वराह को, तो मारने के लिए दौड़े। तो पृथ्वी देवी डर गई, भूमि माता डर गई, भौमासुर की माता डर गई। उसने भगवान के पैर पकड़ लिए, कहा प्रभु मेरा बेटा है, छोड़ दो इसको, दया करो इसके। भगवान ने कहा काहे का बेटा, ऐसा उपद्रवी कोई बेटा होता है? ये कभी ना कभी मेरे हाथ से मारा जाएगा, तू निश्चित मान ले। भूमि देवी समझ गई, बोले भगवान कह रहे हैं तो कभी ना कभी ऐसा अवसर आएगा जब ये भगवान के हाथों मरेगा, क्योंकि भगवान तो निष्पक्ष न्याय करते हैं। अगर कभी किसी ने कुछ कह दिया और इस मूर्ख ने अगर किसी का कुछ अनिष्ट कर दिया तो भगवान सहन नहीं करेंगे, मार देंगे इसको। तो वहां पर पृथ्वी देवी ने बड़ी चालाकी से अपनी बातों में भगवान को बहलाया। कहती है प्रभु हम आपसे एक वरदान मांगना चाहते हैं। हाँ हाँ बोलो क्या चाहिए? तो पृथ्वी देवी कहती है हमको ये वचन दीजिए, जब तक मैं ना कहूं तब तक आप इसको मत मारना। जिस दिन मैं कह दूं कि आज इसको मार दो, उस दिन इसको मार देना। अब बताओ कभी कोई मां कहेगी कि मेरे बेटे को मार दो? किसी मां में इतनी हिम्मत नहीं है जो अपने बच्चे को मरवा दे। इसलिए पृथ्वी देवी ने ऐसे वचनों में भगवान को बांध लिया, जब हम कहें तो इसे मारना। और वही पृथ्वी देवी इस समय सत्यभामा जी के रूप में आई है ना। इसलिए भगवान सत्यभामा जी को साथ लेकर प्राग ज्योतिषपुर गए। भाई इसी का बेटा है, यही कहेगी वहां तभी मार पाएंगे। सत्यभामा जी को साथ लेकर भगवान प्राग ज्योतिषपुर गए। वहां पर युद्ध हुआ। युद्ध के प्रसंग में ऐसी स्थिति बनती है, भगवान उससे युद्ध कर रहे हैं, सत्यभामा जी खड़ी खड़ी देख रही है, लेकिन वो भगवान के हाथों मर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको वरदान जो ऐसा मिला है जब तक उसकी मां न कहे तब तक वो मरेगा नहीं। उसी बीच भयंकर कोलाहल होता है। उस कोलाहल को सुनकर सत्यभामा जी उस तरफ दौड़ती है, जाकर देखती है किस बात का कोलाहल हो रहा है। तो वहां जाकर देखती है बहुत सी राजकुमारियां अग्नि में कूदने के लिए जा रही है। तो भौमासुर का पुत्र है भगदत्त। भगदत्त से पूछा भूमि देवी ने, बालक ये सब कौन है ये देवियां? बोले ये सब मेरे पिता ने अपनी भोग लिप्सा पूर्ति के लिए इनको बंदी बना रखा है, और आज ये सब अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए, इन सब के मन में ये दुख है कि अगर हम यहाँ से मुक्त भी हो जाएंगे तो वापस जाएंगे कहाँ, क्योंकि अब तो हमें कोई स्वीकार भी नहीं करेगा। अगर किसी को पता चलेगा कि हम पहले से किसी की भोग सामग्री बन चुकी हैं तो कोई हमसे विवाह भी नहीं करेगा, और हमारे घर वालों को तो हमारी चिंता है ही, इसलिए वैसे ही हमको नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए आज इन राजकुमारियों ने आत्महत्या करने का निर्णय किया है, और ये सब की सब किसी अग्नि कुंड में कूदने के लिए कोलाहल कर रही है, चिल्ला रही है कि हमें यहां से खोल दो, हम जाकर आत्मदाह कर लेंगे। ये सुनकर सत्यभामा जी को बड़ा क्रोध हुआ। बोले कैसा ढीठ है ये, इतनी इतनी राजकुमारियों का इसने शील भंग कर दिया, सिर्फ अपनी इच्छा के लिए, अपनी भोग पूर्ति के लिए।
सत्यभामा जी अत्यंत क्रोधित होकर वहां आई और भगवान से कहती है, प्रभु क्या इस बच्चे से खेल कर रहे हो, इसको मार क्यों नहीं देते? भगवान ने कहा तू कह रही है? बोले हाँ मैं कह रही हूं, मार डालो इसे। भगवान ने कहा इसी की तो हम प्रतीक्षा कर रहे थे। तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस भौमासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार पृथ्वी देवी के कहने पर भगवान ने भौमासुर का वध किया।